आज का हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमिक हायरार्की और जो 5 किंगडम्स हैं उनका जनरल इंट्रोडक्शन। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की शुरू करते हैं। साइंसदानों ने जानदारों को समझने के लिए उनके ग्रुप्स बनाए, उनकी कैटेगरीज बनाई और उन ग्रुप्स के आपस में रिलेशनशिप देखे। जानदारों की क्लासिफिकेशन को हायरार्किकल सिस्टम में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये हायरार्किकल सिस्टम साइंसदानों को मुख्तलिफ किस्म के जानदारों की मुख्तलिफ किस्म की लाइफ की आपस में ताल्लुकात और उनकी मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज बनाने में हेल्प करता है। इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के मुताबिक यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम या टैक्सोनॉमिकल हायरार्किकल सिस्टम के मुताबिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो टैक्सोनॉमिकल लेवल्स बनाए गए हैं उन लेवल्स को हम बोलते हैं टैक्सा। अगर एक होगा, सिंगुलर होगा तो उसको बोलेंगे टैक्सॉन। और इन टैक्सॉन को या टैक्सास को हम देखते हैं तो पहले नंबर पे टॉप पे आता है किंगडम, दूसरे नंबर पे आता है फाइलम, तीसरे नंबर पे आती है क्लास, चौथे नंबर पे ऑर्डर, पांचवें नंबर पे फैमिली, छठे नंबर पे जीनस, सातवें नंबर पे स्पीशीज। ये 7 हैं। अगर हम इसमें डोमेन को शामिल कर लें तो सबसे टॉप पे डोमेन आएगा, यानी जो डोमेन है और किंगडम है इन दोनों को कहा जाता है हाईएस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सबसे टॉप पे आएंगे। और डोमेन्स की टोटल तादाद हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, 3 है। डोमेन आर्चिया, डोमेन यूकेरिया, डोमेन बैक्टीरिया। नेक्स्ट अगर हम इनकी डिटेल देखते हैं तो हम बात करते हैं पहले किंगडम्स की। ये एक हाईएस्ट रैंक में से रैंक है, टैक्सॉन है। और इसमें जो एनिमल्स हैं उनके या लिविंग ऑर्गन पूरी लाइफ है, पूरी लाइफ के 5 किंगडम्स बनाए गए हैं, जैसे कि किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम मोनेरा। टोटल 5 किंगडम बनाए गए हैं। और अगर हम देखें कि किंगडम से छोटा जो टैक्सॉन है वो कौन सा है, वो है फाइलम। अब फाइलम में देखते हैं तो फाइलम छोटा लेवल है क्लासिफिकेशन का किंगडम से। और इसमें से एडवांस फाइलम की अगर हम बात करें तो एडवांस फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा। और इस कॉर्डेटा फाइलम के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें नोटोकॉर्ड आती है और उनकी मुख्तलिफ ग्रुप्स भी हैं, मुख्तलिफ क्लासेस भी हैं। यानी फाइलम से जो निचला ऑर्डर है, जो छोटा ऑर्डर है, वो है क्लास का। अगर हम इसी कॉर्डेटा फाइलम की क्लास को देखते हैं तो क्लास मेमेलिया है, क्लास एवीज है यानी जिसमें बर्ड्स आते हैं, क्लास एम्फीबिया है, क्लास रेप्टिलिया है। ये सारी क्लासेस इसके अंदर आती हैं। क्लास से जो छोटा क्लासिफिकेशन का यूनिट है वो है ऑर्डर। अगर हम ये देखें कि मैमल क्लास है, मेमेलिया क्लास है, तो इसमें जो ऑर्डर है वो प्राइमेटा है। और प्राइमेटा इस्तेमाल होता है ह्यूमंस के लिए और एप्स के लिए। ऑर्डर से जो छोटा ग्रुप है क्लासिफिकेशन का वो है फैमिली। अब हम अगर इसी ऑर्डर को ही देख लें, प्राइमेटा या प्राइमेट्स, इनके अंदर जो फैमिली है एप्स और ह्यूमंस की वो है ह्यूमैनिडी। अगर फैमिली से भी छोटे लेवल पे हम मूव करें तो वो है जीनस लेवल। अगर हम ह्यूमन का जीनस देखें तो ये है होमो। और सबसे छोटा लेवल इस क्लासिफिकेशन के मुताबिक वो है स्पीशीज का। और स्पीशीज में सैपियन यानी होमो सैपियन, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब अगर हम आपकी बुक पे देखें तो वहां पे उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है, एक ह्यूमन, एक स्पैरो और ऑनियन की क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमिकल रैंक को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर हम बात करते हैं डोमेन की तो ह्यूमन की डोमेन यूकेरिया है, स्पैरो की भी यूकेरिया है, ऑनियन की यूकेरिया है, यानी तीनों की डोमेन यूकेरिया है। अगर हम किंगडम की बात करते हैं तो ह्यूमन का और स्पैरो का किंगडम एनिमेलिया है और एनियन का किंगडम प्लांटी है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं फाइलम की तो ह्यूमन का जो फाइलम है वो कॉर्डेटा है और स्पैरो का भी कॉर्डेटा है। अगर हम अनियन के फाइलम या डिवीजन की बात करते हैं तो वो एंजियोस्पर्मी है। क्लास की बात करते हैं तो जो ह्यूमन की क्लास है वो मेमेलिया है, स्पैरो की क्लास एवीज है यानी बर्ड्स वाली क्लास है, और अनियन की क्लास मोनोकॉर्ड्स है। ऑर्डर की बात करें तो ह्यूमन का ऑर्डर प्राइमेट्स, स्पैरो का जो ऑर्डर है वो है पैसेरिफॉर्मीज। और अनियन की अगर हम बात करते हैं तो अनियन का जो ऑर्डर है वो है स्पैरिग एलीज। अगर हम बात करें फैमिली की तो ह्यूमन की जो फैमिली है वो ह्यूमैनिडी, और स्पैरो की फैमिली है पैसिरेडी, और अनियन की फैमिली है एमारिलिडियासी। अगर हम बात करें जीनस की तो ह्यूमन का जो जीनस है वो होमो है, स्पैरो का जीनस पैसर है और अनियन का जीनस एलियम है। अगर हम स्पीशीज या इनके साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो ह्यूमन होमोसैपियन, स्पैरो पैसर डोमेस्टिकस, अनियन एलियम सीपा। ये क्लासिफिकेशन है। अब हम जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। जो किंगडम्स हैं हमारे पास यूकेरिया के, खासतौर पे पहले नंबर पे प्रोटिस्टा है। तो प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं। कुछ जानदार इसमें मल्टीसेलुलर, सिंपल मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। और इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर नहीं होते, वो यूनिसेलुलर होते हैं। इनकी ग्रुप्स की बात करें तो 3 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, ट्राइपनसोमा आता है। दूसरे ग्रुप की बात करें तो ये एल्जी का ग्रुप है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं। इसमें सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी हुई, और क्लोरोफिल होता है, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, डायटम्स और यूग्लेना इसकी एग्जांपल्स हैं। यूग्लेना दोनों के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें इनके थर्ड ग्रुप की तो माइक्सोमाइकोटा और ओमाइकोटा है, यानी फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं। इनमें जो सेल वॉल है वो होती है वो सेलुलोज की होती है, लेकिन इसमें हाइफा होता है, सैप्रोफाइटिक होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका फंगस लाइक होता है, इसलिए इनको बोलते हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट। दूसरे किंगडम की अगर हम बात करें यूकेरियोट्स के तो वो किंगडम फंजाई है। फंजाई हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर मल्टीसेलुलर होते हैं। इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है जो कि एक पॉलीसेकेराइड है,
और अगर हम इनके फूड की बात करें तो ये इनका फूड का जो लेने का तरीका है वो अब्जॉर्प्टिव होता है। एग्जांपल्स की बात करें तो मशरूम, रस्ट, स्मट और मोल्ड सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। अगर हम इनके ग्रुप्स की बात करें तो यहाँ पे जो भी 3 ग्रुप्स हैं इनके, पहला ग्रुप ज़ाइगोमाइकोटा का है जिसमें फंजाई का जो हाइफा होता है, सेप्टा होता है, इनमें क्रॉस वॉल नहीं होती। राइजोपस इनकी एग्जांपल में आता है, या फ्रूट्स को लगने वाली जो फंगस है वो भी इसी ग्रुप के अंदर आती है। एस्टोमाइकोटा की अगर हम बात करें तो ये लार्जेस्ट ग्रुप है बाकी के मुकाबले में, हाइफा इसका सेपरेट होता है यानी क्रॉस वॉल इसमें प्रेजेंट होती हैं। यीस्ट और कप फंजाई और ट्रफल्स, मॉरल्स इसकी एग्जांपल्स हैं। तीसरा और आखिरी ग्रुप है बिसिडियोमाइकोटा। बिसिडियोमाइकोटा में हाइफा सेपरेट होता है, एग्जांपल में मशरूम, टोडस्टोल्स और पफ बॉल्स और जेली लाइक या ब्रैकेट और शेल फंजाई भी हो सकते हैं। नेक्स्ट यूकैरियोट का किंगडम है किंगडम प्लांटी। ऑटोट्रॉफ होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। अगर हम प्लांट्स के ग्रुप्स की बात करें तो इनके 2 ग्रुप्स ज्यादा मेंशन किए जाते हैं। एक नॉन वेस्कुलर है जिसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, लीवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स और मॉसेस इसकी एग्जांपल्स हैं। अगर हम बात करते हैं दूसरे ग्रुप की तो उसमें वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, इसमें सीड प्लांट्स और फर्न्स शामिल होते हैं। चौथा और आखिरी किंगडम है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया सारे के सारे यूकैरियोट्स होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और इनमें एम्ब्रियो बनता है, फूड को इंजेस्ट करते हैं और अपने बॉडी में डाइजेस्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमने जो जो चीज़ें देखी हैं वो ये देखा है कि टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या होती है, टेक्सोनोमिक हायरार्की से जो क्लासिफिकेशन की जाती है उनके यूनिट्स कौन कौन से हैं, और फिर हमने ये देखा कि जो यूकैरियोट्स के 4 किंगडम होते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, ये सारे किंगडम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जो किंगडम एनिमेलिया है उसके अंदर कौन कौन से फाइलम्स होते हैं, उनकी प्रॉपर डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में होगी। थैंक यू।